Good evening, students. We were discussing in the previous class about the pronouns, the definition of the pronouns and their kinds. So already we have discussed about their kind. There are 9 type or 9 kinds of pronouns exist remaining in our modern grammar. So also one of the pronouns also remaining that is known as exclamatory pronoun also. So we don't tell here or write here. There are 9 type of personal pronoun we have discussed. We are discussing in the previous class. So today we discuss about the personal pronouns. About personal pronouns. So what is personal pronouns and to whom we call personal pronouns? Understand? So before that, initially I want to tell a moral speech. Life is nothing when we get everything, but life is everything when we miss something. And the value of people relies in their absence only. ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? जब अगर कुछ जैसे आदमी को सब कुछ अगर मिल जाते हैं तो उसको मतलब जीवन का मतलब मज़ा नहीं आता है, और जो हमको मतलब क्या होता है, जो हम खुद मतलब मेहनत करके पाते हैं उसमें मतलब क्या होता है, ज़िंदगी का मतलब मज़ा आता है। और जो चीज़ को हम क्या करते हैं, ज़्यादा मतलब दिलो दिमाग से मतलब चाहते हैं उसको हम क्या करते हैं, हम उसको उनका जो अनुपस्थिति, उनका एब्सेंट को हम क्या करते हैं, बहुत मिस करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द मोरल स्पीच एंड देन लेट्स कम टू द सब्जेक्ट मैटर्स अबाउट द पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब आपका व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो कौन कौन सा मतलब आपका पर्सनल प्रोनाउन है, सो वी डिस्कस टुडे नाउ। तो I, we, you, he, she, it, they, these 7 pronouns are called personal pronouns. Understand? So all these are known as personal pronouns. On the basis of their rule in a speech act, this can be divided into 3. तो उनका क्या है, जो उनका रूल के हिसाब से, उनका जो फंक्शन के हिसाब से, again we can subdivide into 3 parts. So what are the 3 parts? Look at the blackboard. The following are the different forms of the personal pronoun. So there are 3 forms of the personal pronoun. What are these? So we discuss broadly about these 3 forms of the personal pronoun. What are these? So the first one is first person, masculine and feminine, second person, and the third person. So about their formations and how can they form first person, second person, third person. Now we discuss about all this briefly. Understand? So let's see. First person. So nominative, possessive and accusative. Nominative का क्या? आपका कर्तृकार बोलते हैं, आपका जो possessive का मतलब आपका जो अधिकार है, और आपका एक्यूसेटिव मतलब जो कर्म कारक बोलते हैं। तो आपका क्या होता है, ये आपका सिंगुलर है, तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है आपका सिंगुलर में और प्लुरल में होता है। ठीक है, तो कैसे होता है देखो, आपका नोमेटिव केस में क्या होता है, सिंगुलर में आपका आई होता है, और आपका प्लुरल में क्या होता है, नोमेटिव केस का आपका वी होता है। तो उनका एक वचन है, उनका एक बहुवचन है नोमेटिव का। और ठीक उसे पोसेसिव का क्या होता है, पोसी का मतलब जो अधिकार है, जो एक क्या होता है, माय होता है, माइन होता है, और आपका प्लुरल में होता है आवर, आवर्स। और एक्यूसेटिव में क्या होता है, आपका मी होता है, तो आई का मी होता है, वी का अस होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, फर्स्ट पर्सन का, मास्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर आर अलाइक। देन सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव, पोसेसिव, एक्यूसेटिव। तो फर्स्ट नॉमिनेटिव में उसका देखो आपका जो यू होता है नॉमिनेटिव में, पोसेसिव में आपका योर, योर्स होता है, और एक्यूसेटिव में क्या होता है आपका यू होता है। तो ये आपका देखो, ये मास्कुलिन और फेमिनिन मतलब क्या होता है, उसमें पूरा एक जैसे है। ठीक है, आपका सेकंड पर्सन में क्या होता है, जैसे आपका यू है, ये आपका मास्कुलिन भी होता है, फेमिनिन में भी होता है। ठीक है, तो एक जैसे होता है। तो ठीक है, देखो आपको मालूम हो गया, नॉमिनेटिव में आपका यू होता है, आपका पोसेसिव में योर, योर्स होता है,
एक्यूसेटिव में आपका यू होता है, ठीक है। आपका नॉमिनेटिव में भी यू होता है और आपका एक्यूसेटिव में भी आपका यू होता है। देन द थर्ड पर्सन, तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर मतलब आपका जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में क्या होता है, ये आपका सिंगुलर और प्लुरल था, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, आपका सिंगुलर प्लुरल है और आपका जो प्लुरल का मतलब ऑल जेंडर है। तो देखो आपका आपका जैसे आपका मास्कुलिन में क्या कैसे होता है, आपका नॉमिनेटिव में, एक्यूसेटिव में, आपका पोसेसिव में, और फेमिनिन का कैसे होता है उसको थोड़ा सा ध्यान देके देखो। एक आपका मास्कुलिन में क्या होता है, आपका नॉमिनेटिव ही होता है, पोसेसिव में ही होता है और एक्यूसेटिव में आपका हिम होता है। लेकिन आपका फेमिनिन में क्या होता है, आपका जो स्त्रीलिंग बोलते हैं उसमें आपका नॉमिनेटिव में आपका सी होता है, पोसेसिव में आपका हार होता है और एक्यूसेटिव में आपका हार होता है। और उसको छोड़ के क्या होता है आपका, जैसे आपका थर्ड पर्सन में ये आपका जानते हैं न्यूट्रल जेंडर होता है, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर जैसे आपका होता है जो आपको उसको बोलते हैं क्लिपलिंग, तो उसको देखो आपका वो नॉमिनेटिव में क्या होता है, आपका ईड होता है, पोसेसिव में आपका ईड्स होता है और एक्यूसेटिव में आपका क्या होता है, ईड होता है। ठीक उसी प्रकार ये तीनों थर्ड पर्सन में क्या होता है, जो प्लुरल ये आपका क्या है, आपका ये सिंगुलर का हो गया है, ठीक है। ये आपका ये मास्कुलिन फेमिनिन और न्यूट्रल का ये क्या है आपका सिंगुलर में, लेकिन उसका सब का प्लुरल क्या होता है, देखो प्लुरल क्या होता है आपका, ये आपका जितना ही सी इट का दे होता है, हीच हार इट्स का जो पोसेसिव क्या होता है आपका दियार होता है और आपका जो एक्यूसेटिव है तो क्या होता है आपका ये आपका मास्कुलिन फेमिनिन आपका न्यूट्रल का, जैसे आपका ही में हार है इट, ये सब का आपका ये देम होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझ में आया कि नहीं। देखो वो उसको क्या होता है, देखो बहुत एकदम मतलब आपका इम्पोर्टेंट लेसन है जो आपका पर्सनल प्रोनाउन का, ये बहुत मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाउ कैन वी फॉर्म द पर्सनल प्रोनाउन, सो देयर आर 3 टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन according to their form, they form in 3 ways. So what are this, आपका देखो आपका सिंगुलर में होता है कैसे, आपका फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, अब उनका जो फॉर्म है कैसे, आपका नॉमिनेटिव में कैसे होता है, आपका पोसेसिव में क्या होता है और एक्यूसेटिव में आपका कैसे होता है। तो उसको क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान देके उसको आपको क्या आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।